जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। बिना किसी देर के चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पे। आज ये सेकंड क्लास प्रैक्टिस सेट की रहने वाली है। इससे पहले एक क्लास पहले ही अपलोड कर दी गई है YouTube पे, उसे भी आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। यहाँ पे किस लिखा हुआ, यहाँ पे किसे होगा। किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, जल्दी से बताइएगा कि इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो लॉर्ड रिपन, या फिर लॉर्ड मिंटो, या फिर लॉर्ड मियो, या फिर लॉर्ड कार्जन। तो जल्दी से बताइए कौन सा इसमें से सही जवाब होगा। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो की, तो लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था, अमृतसर की संधि 1803 में, कब 1803 में अमृतसर की संधि की थी। अमृतसर की संधि इसने की थी, इसने लॉर्ड मिंटो ने। ठीक है, अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था, या फिर डैश डैश शहर से शुरू हुआ था। आपको बताना है किस शहर से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी फिर से दिल्ली है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो मुंबई। कौन सा इसमें से सही होगा ये आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो 9 अगस्त कब से, 1942 1942 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसी में करो या मरो का नारा भी दिया गया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। कौन सा नारा दिया था भैया, तो करो या मरो का नारा इन्होंने ही दिया था। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हम उसकी बात कर लें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंबई। बंबई आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें याद करने लायक क्या चीज है, तो याद करने लायक ये चीज है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। कब स्टार्ट हुआ, 9 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद कहां से शुरू हुआ था, किस शहर से शुरू हुआ था, तो बंबई से शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लाइव डिटेक्टर उपकरण जो है को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, मतलब किस नाम से और जाना जाता है लाइव डिटेक्टर उपकरण को, ये आपको बताना है। ऑप्शन सुनिएगा, सिस्मोग्राफ, या बैरोग्राफ, या पेलरीमीटर, या फिर पॉलीग्राफ। कौन सा इसमें से सही हो जाएगा ये आपको बताना है, तो फटाफट से बताइएगा। अगर मैं बात करता हूं कि बैरोमीटर की, सबसे पहले बात कर लेते हैं बैरोमीटर की। तो भैया जो बैरोमीटर है वो क्या करता है कि वायुमंडलीय दाब को मापता है। किसको मापता है, वायुमंडलीय। मैं वायुमंडलीय बस लिख देता हूं, बाकी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी जगह नहीं रहती है कि मैं पूरा लिख सकूं, लेकिन कंटेंट आपको एकदम जबरदस्त दे रहा हूं। कंटेंट के नाम पे आपको मैं जो भी दे रहा हूं ये सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है ना, तो जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पॉलीग्राफ। अगर बात करें तो कि इसको बनाया किसने था, तो भैया लार्सन ने। किसने बनाया था, लार्सन ने बनाया था। और कब बनाया ये भी तो पूछा जा सकता है, तो 1921 में इसको बनाया गया था। और बैरोमीटर का आविष्कार कब हुआ था भैया, तो बैरोमीटर का आविष्कार 1844 को हुआ था। ठीक है, इसका मतलब पहले क्या आया, 1844 में आ गया बैरोमीटर, फिर आया पॉलीग्राफ। ठीक है ना, पॉलीग्राफ को किसने बनवाया था, लार्सन ने बनाया था। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मस्त है एकदम। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। शाकाहारियों को खाली स्थान पचाने के लिए लंबी छोटी आंतों की आवश्यकता होती है।
वसा को, सेल्यूलोज को, या फिर विटामिन को, या फिर प्रोटीन को? बताइए कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्यूलोज। कौन सा? सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने के लिए मिल रहा है, सेल्यूलोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस चीज से? हिस्ट्री से रहने वाला क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह ने? क्या लगता है आपको कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा? और ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताइएगा। अगर बात करें गयासुद्दीन तुगलक की, तो गयासुद्दीन तुगलक तो भाई ये सड़क के निर्माण के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? सड़क के निर्माण। और उसके साथ ही ये तुगलक वंश का क्या था? संस्थापक था। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए गयासुद्दीन तुगलक कौन था, तो भैया ये तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के लिए अगर थोड़ी सी बात कर लें, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम सेना को वेतन देने का काम किया था। किसने? सेना को वेतन देने का। सेना को वेतन देने का प्रथा जो है वो किसने चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाई थी सर्वप्रथम। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? बीजापुर में, मैसूर में, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं? कौन सा सही जवाब हो जाएगा ये जल्दी से बताइए। कौन सा इसमें से राइट आंसर है ये आपको बताना है, फटाफट से बताइएगा। और आपको ये भी बताना है कि लास्ट में आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है ये भी बताइएगा आप कमेंट में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद इज द राइट आंसर। राइट आंसर कौन सा है? हैदराबाद। ठीक है, ककातीय राजवंश द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? ककातीय राजवंश। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। किसने बनवाया था? तो ककातीय राजवंश के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सूफी जो संप्रदाय है उसका उद्भव हुआ था। कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। अगर सूफी संत के बारे में, संप्रदाय के अगर हम बारे में बात करें, तो ये प्रेम और भाईचारे को क्या करता था? बढ़ावा देता था। प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देता था। आध्यात्मिक आंदोलन है ये। और क्या याद रखने वाली बात है इसमें? आध्यात्मिक आंदोलन है। ये भी आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम से। इस्लाम से एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बीवी का मकबरा, भाई बीवी का मकबरा ये आपकी बीवी वाली बीवी नहीं है। ठीक है, तो बीवी का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो फटाफट से बताइए कि कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। औरंगाबाद इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9, राजपूत राज में मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? जो राजा राजपूत जो थे, ठीक है ना, उनके राज्य की जो मेवाड़ की राजधानी है वो कहाँ थी, कहाँ है? ठीक है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तौड़। ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़ एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। जल्दी से बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 352। कौन सा अनुच्छेद होगा? 352, अनुच्छेद 352 आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो बताइए कि किस दिन को मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बांग्लादेश सही कर लीजिएगा, हिंदी टाइपिंग में एरर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्या लगता है? हॉकी होगा, कबड्डी होगा, क्रिकेट होगा या बास्केटबॉल होगा? फटाफट से बताइए कि क्या लगता है आपको कि कौन सा होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कहाँ देना है? कमेंट में आपको जाकर के इसका आंसर देना है। ये कल के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, देखता हूं मैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको जल्दी से बताना है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यमुना नदी किनारे तो आगरा स्थित है। कौन सा है? आगरा स्थित है। और कौन सा है? हमीरपुर स्थित है। कौन सा है? हमीरपुर। ठीक, हमीरपुर। अगर बात कर ली जाए गंगा नदी किनारे की तो गंगा नदी किनारे कौन सा है? प्रयागराज, जिसे हम लोग वर्तमान में प्रयागराज को पहले क्या किस नाम से जानते थे? इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और उसके अलावा कौन सा है? हरिद्वार है। कौन सा? हरिद्वार। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरयू नदी। कौन सी नदी? सरयू नदी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में है या किस राज्य में है? जो भी आपको आता है वो बताइए आप पहले, इसके बाद किस शहर में है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो फटाफट से बताइए क्या लगता है? उत्तर प्रदेश में है या फिर प्रयागराज में है या नई दिल्ली में है या मुंबई में है? क्या लगता है आपको कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा? तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो वो हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली एकदम से सही जवाब हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर भी बता दीजिए कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से बताइए कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2022 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? फटाफट से बताइए क्या लगता है? 21 वर्ष या फिर 16 वर्ष या 25 वर्ष या 18 वर्ष? लड़कों की शादी करने की उम्र तो भाई 21 वर्ष है, लड़कियों की 18 वर्ष है। इसके बाद अगर हम राइट आंसर की बात करें कि मतदान कब कर सकते हैं तो ठीक है, तो मतदान हम कर सकते हैं 18 वर्ष की आयु में ही। 18 वर्ष की आयु से ही हम मतदान कर सकते हैं। कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।